एक बात बताएं, आप सबके साथ बैठा ना करो। बैठने उठने में भी ना स्टेटस बढ़ता या घटता है। बोलो हाँ या ना। कैसे? आप शराबियों के बीच में बैठ जाइए, आप भले शराब मत पियो, मैं आपको शराबियों के बीच में बैठा हुआ मिल जाऊं, भले मैं शराब नहीं पी रहा हूं पर मैं बैठा हुआ मिल जाऊं, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या समझेंगे? अरे महाराज जी शराबियों के साथ बैठे हैं, लेते होंगे। कहां दिमाग जाएगा? सीधा लेते होंगे। मतलब मैं सिर्फ बैठने से शराबी हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आपका बेटा शराबियों के संग यदि बैठता है, भले नहीं पीता, पर समाज की नजर में वो शराबी माना जाएगा। भाई इसके संबंध शराबियों के साथ हैं, उठना बैठना शराबियों के बीच में पीता जरूर होगा, भले ना पीता हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप वैश्या के कोठे से निकल आए, आप भले उससे राखी बंधवाने गए थे किसी वैश्या से, लेकिन आप उसके घर से बाहर निकल आए और कोई आपको देख ले, फिर आप ये सिद्ध ना कर पाएंगे कि मैं राखी बंधाने गया था। जमाना निकलता हुआ देखेगी तो यही कहेगी गड़बड़ है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? संगति का। आपको वैश्या के साथ किसी ने देखा नहीं, सिर्फ उसके घर से निकलते हुए देखा है, तो क्या प्रभाव पड़ा कि आप गलत हैं। और आप किसी मंदिर से निकल रहे हो और कोई देख ले, भले आप पूजा ना किए हो, भले आप कुछ ना किए हो, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, लोग कहेगा भाई बड़ा सज्जन है, कम से कम भगवान के द्वार पर तो आता है। आप यहां आए हैं सत्संग में, भले कथा ना सुने, पर कथा से बाहर जाएंगे, कोई आपको देखेगा तो कहेगा आप कथा सुन के आ रहे हैं, आप अच्छे हैं भाई, आप कथा सुन के आ रहे हैं। तो कुसंग में आपकी कीमत कम होती है, सत्संग से आपकी कीमत बढ़ती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बताओ जीवन में संगत का प्रभाव कितने % पड़ता है? मैया बताओ संगत का प्रभाव जीवन में कितने % पड़ता है? बेटा आप बताओ संगत का प्रभाव कितने % है? हाँ कितना? भैया बताओ, आप कुर्सी पे बैठे हो, कितना? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी मां, कितने % पड़ता संगति का प्रभाव? 5%? 5 और 0 लगा रही हो 50%। आप बताओ। जीवन को बनाना और बिगाड़ना दोनों संगति पर निर्भर करता है, इसलिए संगति का प्रभाव 50 नहीं 101% पड़ता है प्रभाव सत्संग का, कुसंग का। आप सत्संग से जुड़े हैं तो आप अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप कुसंग से जुड़ जाएंगे आपके विचार गंदे हो जाएंगे। संगति मायने रखती, इसलिए आप सबके साथ उठा बैठा ना करो। आप ये देखा करो कि आपके संग उठने बैठने के लायक कौन है। जो गंदी बातें करते हो आप उनके साथ क्यों उठते बैठते हैं? आप भी गंदे हो जाएंगे। क्यों बात करें आप उनसे जो गंदी बातें कर रहे हो, जो गलत राह पर हैं? अब चोरों की संगति आप करने लग जाएंगे तो आपको क्या ईमानदार कहा जाएगा? आपको भी अरे चोरों के साथ हैं, चोर हैं। संगति अच्छा। आपके बच्चों को देखा करो वो किसके साथ उठते बैठते हैं। इसलिए संगति बहुत प्रभाव छोड़ती है। संगति कई मां बिगड़ गई संगति से, दुर्योधन बिगड़ गया संगति से। को ना कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पाकर कौन नहीं बिगड़ा? एक का नाम बताओ। संगत बहुत बड़ी चीज है। सोनार के घर का कचरा भी बिकता है, आपके घर का कचरा बिकता है? बोलो हाँ। सोनार के घर का कचरा बिकता है लाखों रुपए में, बोलो हाँ या ना। जहां सोनार बैठ के ना सोने की कटाई करता है, आभूषण बनाता है, तो सोने का काटने में जो उसके रेसे गिर जाते हैं, कुछ कण गिर जाते हैं, जिसमें उसका जो कचरा होता है वह लाखों का बिकता है। जो बड़ा सुनार है, बड़ा कारोबार, उसका लाखों का। तो सुनार का कचरा भी लाखों का है और तुम्हारा कचरा
फ्री में नहीं लेने को तैयार है कोई। तो संगति, कचरा भी सुनार के घर का है तो कचरा भी कीमती है। संगत से गुण आते हैं। संगति उस कचरे ने सुनार की तो लोग कचरा भी कीमती हो गया। तो संगति से गुण आया ना, संगति से गुण गया ना। अच्छा ये बताओ, सुनार की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तौलते समय सोना, तो बताओ वो मक्खी 2000-5000 की तो हो गई कि नहीं? भाई कितने रुपए तोला सोना है? माना कि 50,000 रुपए। क्यों मैया 50,000 है कि कम है? ज्यादा? मैया अभी लेके आई हो? हा? क्या रानी हार बनवाया आपके पति देवता ने? तो सोना माना कि 50,000 रुपए तोला है। यदि 1 ग्राम की मक्खी हुई, माना कि मक्खी अच्छे खाते पीते घर की हुई, 1 ग्राम की हुई, तो 1 ग्राम मक्खी 50,000 के हिसाब से कितने की हो गई? है ना? 5,000 की हो गई? होगी मेरी मां? और यदि आधा ग्राम की मक्खी हुई तो 2500 की तो हुई। तो मक्खी यदि सुनार की तराजू में बैठ गई तो वह 2500 की हो गई, कीमत उसकी बढ़ गई। और वही मक्खी आलू टमाटर की दुकान में जाके तराजू में बैठी रहे, है उसकी कोई वैल्यू? सुनार की तराजू में मक्खी बैठ जाए तो उसकी कीमत होती है। और आलू टमाटर की दुकान में यदि मक्खी बैठी रहे तराजू में, कोई कीमत नहीं। तो संगति है, सुनार की संगति मक्खी कर ले तो उसकी कीमत। तो आप भी संगति करेंगे, इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को कथा सुनाया करो, कहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कार दिया करो, कहता हूं अपने बच्चों को अपने भारत के महापुरुषों का, स्वामी विवेकानंद जी का, गुरु गोविंद देव जी का, गुरु नानक देव जी का, मीराबाई का, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाया करो, महापुरुषों की बातें सुनाया करो, महापुरुषों की वाणियां सुनाया करो। संस्कार बनेंगे मेरी मां। यदि को संग में पड़ गए सिर्फ जाएगा, आएगा कुछ नहीं।